अगर कोई भला आदमी आह्वान कर देगा तो राज ठाकरे साहब आप जेल नहीं पढ़ो, आपको पढ़ना चाहिए। आप शायद पढ़ते लिखते नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ राज ठाकरे साहब कि थोड़ा पढ़ा करो। आज जिस बात को तुम गर्व करते हो उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है और आज आप बहुत हल्की राजनीति करते हो। हल्की राजनीति, छिछोरापन जिसको कहते हैं, बहुत हल्की राजनीति। लेकिन जो पिटाई करने का कार्यक्रम तुम्हारा समय समय पर चलता है उसके लिए खेद व्यक्त करो। 2022 मैंने बोला 2022 और मैंने कहा था मैं नहीं घुसने दूंगा। अगर किसी भले ने आवाहन कर दिया कि चलो राज ठाकरे से भेंट करें तो झेल नहीं पाओगे। बृजभूषण शरण सिंह की यह चेतावनी महज शब्द नहीं, एक तंज था उन पर जो भाषा के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब मामला सिर्फ जुबानी नहीं रहा, उत्तर भारतीयों की सहनशीलता की परीक्षा ली जा रही है और जवाब देने के लिए अब उनके नेता मैदान में उतर आए हैं, एक से बढ़कर एक डायलॉगबाजी के साथ। महाराष्ट्र में लोग मराठी नहीं बोले तो पीटो, इस पॉलिसी पर अमल करते देखा गया। राज ठाकरे एंड कंपनी को यही लगता है कि देशभक्ति की नई परिभाषा मराठी मेला बाकी झेला से तय होगी। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कर दिया है कि भाषा जोड़ने के काम आती है, तोड़ने के नहीं। उनके कहने का लहजा साफ है कि अगर तुम भाषा को लाठी में बदल दोगे तो फिर प्रतिक्रिया भी मिलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने इतिहास खोलते हुए शिवाजी और औरंगजेब का किस्सा सुना डाला। बताया कि कैसे उत्तर भारतीयों ने शिवाजी को कैद से छुड़ाया था और फिर राज ठाकरे पर करारा तंज कहते हुए कह दिया तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ना चाहिए। हिंदी मराठी विवाद पर अब जरा पीछे चलते हैं। इस मामले पर पहले निरहुआ ने पटका और कह दिया कि हिम्मत है तो भगा के दिखाओ। फिर आए निशिकांत दुबे, उन्होंने तो सीधे कह दिया कि पटक पटक कर मारेंगे। बृजभूषण का आवाहन अब सिर्फ चेतावनी नहीं, यह उन तमाम मराठी के ठेकेदारों के लिए आईना है जिन्हें हिंदी बोलने वालों से एलर्जी हो गई है। राज ठाकरे अपने पहचान के लिए संघर्ष करते हैं। भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। भाषा एक तरीके से पुल का काम करती है, लोगों को जोड़ने का काम करती है, ये तोड़ने का काम नहीं करती। मैं अपने देवी पाटन मंडल की मीडिया के माध्यम से राज ठाकरे को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारतीयों का जो संबंध है वो आपके इस हरकत से टूटने वाला नहीं। आपको पढ़ना चाहिए। आप शायद पढ़ते लिखते नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया था, यानी कि घड़ा बनाने वालों ने किया। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज तो किसी तरीके से निकल गए थे, लेकिन संभाजी को नहीं ले जा पाए थे और संभाजी को मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार में रखा गया था। और यहाँ तक कि विरोधियों को शक न हो, संभाजी के जीते रहते छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका तिरही संस्कार भी कर दिया था, विरोधियों को भ्रम में डालने का। और बाद में हमारे मथुरा के ब्राह्मण समाज जिसमें अगुवाई कर रहा था साधु संत, उनको लेकर के बनारस जाते हैं और बनारस से एक साधुओं की टोली निकलती है, वो लेकर के उनको महाराष्ट्र सुरक्षित पहुंचाने का काम करती है। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं राज ठाकरे साहब से कि थोड़ा पढ़ा करो। आज जिस बात को तुम गर्व करते हो
उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है, खून लगा है। और आज आप बहुत हल्की राजनीति कर रहे हो, हल्की राजनीति, छिछोरापन जिसको कहते हैं, बहुत हल्की राजनीति कि आप फिर सन 1922 में मैंने यही कहा था जब इनका अयोध्या आने का प्रोग्राम था कि भाई आओ अयोध्या, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो आप भी अयोध्या से जुड़े होंगे, राम से जुड़े हैं, लेकिन जो पिटाई करने का कार्यक्रम तुम्हारा समय समय पर चलता है उसके लिए खेद व्यक्त करो। 2022 मैंने बोला 2022 और मैंने कहा था मैं नहीं घुसने दूंगा, आप नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आकर के जो है फिर अपना रंग इन्होंने 2025 के अंत में दिखाया। और मैं उनको कहता हूं कि उनको सद्बुद्धि आवे, उत्तर भारतीयों में बड़ा रोष है, और अगर कोई भला आदमी आह्वान कर देगा तो राज ठाकरे साहब आप जेल नहीं पाओगे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में है कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें तो जेल नहीं पाओगे। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान देता हूं कि राजनीति करो, लेकिन भाषा को, पंथ को, जात को, मजाक को आधार बना करके राजनीति करो। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।